कक्षा 7वीं की फाइनली आपका विषय यहाँ पर संस्कृत का वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 पेपर लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि संस्कृत पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही आपको बता दें पूरा आपका रियल पेपर है, यही पेपर आपका आने वाला है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और पेपर देने से पहले इसको पूरा आपको याद कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय संस्कृत, ठीक है। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा, समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। तो चलिए जो आपका संस्कृत पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आपके पहले प्रश्न आता है जिसमें आपका यहाँ पर दिया उद्यमा ... इच्छन्ति। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है धनम, और बी था आपका ज्ञानम, और सी था आपका मानम, और डी था विद्या। तो इसका राइट आंसर आपका धनम हो जाएगा। फिर दूसरा आता है सामाजिक तायाः, ठीक है, विकास से सहायका। जो आपका यहाँ पर दिया गया है सामाजिकताया विकास से सहायका, तो आपका ए आता संग्रामः, और बी आता आपका क्रोधा, और सी आता आपको द्वेषः, और डी आता आपको उत्सवः। तो इसका आंसर आपको उत्सवः हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता प्राचीन वेदाः। तो आपका ए आता यजुर्वेदा, और आपका बी आता सामवेदा, और आपका यहाँ पर सी आता ऋग्वेदा, और डी आता आपका अथर्ववेदा। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया प्राचीन वेदा, तो इसका राइट आंसर आपका ऋग्वेदा हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया भारत से वैज्ञानिक परंपरा अस्ति। तो आपका ए आता दीघा, और बी आता आपका सुदीपा, और सी आता आपका सुदीर्घा, और आपका यहाँ पर डी आता नवीना। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया भारत से वैज्ञानिक परंपरा अस्ति, तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका सुदीर्घा हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता है अहम विद्यालयम ... तो इसका आंसर आपका गच्छामी हो जाएगा, अहम विद्यालयम गच्छामी, ठीक है। तो आप फिर से देख लीजिए, पहले का आंसर आपका ए रहेगा धनम, दूसरे का आंसर आपका डी हो जाएगा उत्सवः, और तीसरे का आंसर आपका सी रहेगा ऋग्वेदा, और चौथे का आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा सुदीर्घा, और आपका पाँचवें का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा गच्छामी, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके रेगिस्तान, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 6 से 10 तक आते हैं आपके रेगिस्तान। तो 9वां यानी 6वां आता ना तस्य आदि न तस्यांत। तो तस्यादि आपका राइट आंसर रहेगा 6वें का। फिर 7वां आता उपग्रह ग्रह परिता भ्रमंती। तो उपग्रह आपका यहाँ पर 7वें का आंसर रहेगा। फिर 8वें का आंसर रहेगा रानी दुर्गावती धीरा बीरा च आसीत। तो रानी दुर्गावती आपका यहाँ पर 8वें का आंसर हो जाएगा। 9वें का आंसर रहेगा धर्मो रक्षिति रक्षिता, ठीक है। धर्मो आपका 9वें का आंसर रहेगा। 10वें का आंसर रहेगा आपका तथ्यो इति पदे स्वर संधि अस्ति। तो स्वर आपका यहाँ पर रहेगा 10वें का आंसर, ठीक है। 6वें का आंसर आपका तस्यादि हो जाएगा, और 7वें का आंसर आपका उपग्रह, और 8वें का आंसर आपका रानी दुर्गावती, और 9वें का आंसर धर्मो, और 10वें का आंसर आपका स्वर। अब आते हैं आपके अति लघु प्रश्न आते 11 से 16 तक। तो आपका 11वां आता देशोन्नति कुत्र सन्निहिता। फिर 12वां आपका आता नारी किलस्य कति नेत्राणि भवन्ति। फिर 13वां आता विशाल शिव मंदिरम कुत्र अस्ति। फिर 14वां आता दुर्गावती विश्वविद्यालय कुत्र स्थिता, और 15वां आता विपरीत बुद्धि कदा भवति, और 16वां आता अभिवादनम इति पदे का अवसर्गा अस्ति, ठीक है। इस तरह से आपके अति लघुत्तर प्रश्न दिए गए हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपके लघुत्तर प्रश्न आते हैं, ठीक है। पहले आप प्रश्न देख लीजिए, फिर इनके आंसर देखेंगे। 17वां आता का गोलाकार विद्यते। फिर आपका 18वां आता चंद्र से पृथ्वी परिता भ्रमण काला कहा। फिर आपका 19वां आता तिलकेन कहा ग्रंथा रचिता, और 20वां आता निर्देशानुसार उत्तराणी लिखित। तो आपको यहाँ पर पठ प्लस कृत्वा मिलत्वा किं भवति, और 12वां आता कस्यापि एकस्य समाजस्य नाम लिखित, और 7वां गच्छामा इति पदे कहा पुरुषा, ठीक है। आपको बताना कि गच्छामा में कौन सा पुरुष है। और फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपका 11, 16, ठीक है। आप यहाँ पर 11, 16 और 18 को आपको संस्कृत भाषा में लिखना है, ठीक है। फिर 22वें प्रश्न में आपको एक श्लोक लिखना है। और फिर आपका 23वां प्रश्न आता है जिसमें आपका यहाँ पर अपरित गद्यांश दिया गया है। तो इसके आपके 5 प्रश्न आते हैं। 5 प्रश्न के आंसर आपको इसी अपरित गद्यांश से मिल जाएंगे। और फिर आपका 24वां प्रश्न आता है जो कि आपका यहाँ पद्यांश दिया गया है। तो इस पद्यांश के 5 प्रश्न आते हैं। 5 प्रश्न के आंसर आपको इसी पद्यांश से मिल जाएंगे। फिर आपका यहाँ पर 25वां प्रश्न आता है, ठीक है। 25वां प्रश्न देख लीजिए, और आप यहाँ पर 26वां प्रश्न देख लीजिए। अब चलिए जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका प्रश्न 11वें का आंसर, जो प्रश्न 11 दिया था देशोन्नति कुत्र सन्निहिता, तो इसका आंसर रहेगा आपका ग्रामोन्नतो। और जो आपका 12वां दिया था नारी किलस्य कति नेत्राणि भवन्ति, तो इसका आंसर रहेगा त्रिनेत्राणि। और फिर जो आपका 13वां प्रश्न दिया था विशाल शिव मंदिरम कुत्र अस्ति, तो इसका आंसर रहेगा भोजपुरे।
फिर जो आपका यहाँ पर 14वां दिया था दुर्गावती विश्वविद्यालय कुत्र स्थित, तो इसका आंसर है जबलपुर नगरे। फिर जो आपका 15वां प्रश्न दिया था विपरीत बुद्धि कदा भवति, तो इसका आंसर है विनाश काले। फिर आपका 16वां प्रश्न दिया अभिवादनम इति पदे का उपसर्ग, तो इसका आंसर है अभी। अभी आपका यहाँ पर आपको बताना कि अभिवादनम में कौन सा उपसर्ग रहेगा, तो अभिवादनम में आपका अभी उपसर्ग हो जाएगा। फिर आप 17 प्रश्न का आंसर देख लीजिए पृथ्वी गोलाकार विद्युत, आपका 17 प्रश्न का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 18वां प्रश्न दिया था चंद्रस्य पृथ्वी परिता भ्रमण काला कहा, तो इसका आंसर रहेगा चंद्रस्य पृथ्वी परिता भ्रमण काला। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर आप 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, और जो आपको 19वां क्वेश्चन दिया तिलकेन कहा ग्रंथ रचिता, तो यहाँ पर तिलकेन गीता रहस्य नामक ग्रंथम अरचयत। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपके 20वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 20वें के पहले वाले का पठित्व आंसर हो जाएगा, और बा वाले का आपका द्विगु समास हो जाएगा, और सा वाले को उत्तम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए इसमें प्रश्न भी आपके लिखे हैं और साथ ही आंसर भी लिखे हैं। आपका 20वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर हो जाता है। फिर आप 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, 11 को आपको एकादशा लिखना, और 16 को आपको षोडशा लिखना है, 18 को आपको अष्टदशा लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आप 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, इसमें आपको एक श्लोक लिखना है विद्या ददाति विनयम और विनया ददाति पात्रताम और पात्रत्वात् धन मनोप्ति धनात् धर्मम तथा सुखम। ठीक है, आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर 23वें क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपका गद्दान से दिया गया था, तो ये आपके 5 प्रश्न दिए, इन 5 प्रश्न का आंसर आपको इसी गद्दान से मिल जाएंगे। फिर इसका देख लीजिए 24वां क्वेश्चन। ठीक है, और फिर 25वां क्वेश्चन का आंसर आपको खुद कर लेना। ठीक है, 26वां क्वेश्चन में आपको ठीक है जो आपका यहाँ पर दिए थे विद्यालय, तो विद्यालय पे आपके 5 वाक्य लिखने थे, तो ये आपके 5 वाक्य दिए गए विद्यालय पे। ठीक है, तो इसको आपको पूरा यहाँ पर याद कर लेना है। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो हमने पूरा संपूर्ण उत्तर सहित करा दिया। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका विद्यालय पे यहाँ पर ठीक है 5 वाक्य दिए गए हैं, और साथ ही आप इनके आंसर के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर, ये आपका 21वें का आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपकी पूरी आंसर हमने करा दिए। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं और सॉल्यूशन का PDF भी, तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पेपर का PDF और सॉल्यूशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।